संगठन मंत्री है, उपाध्यक्ष है, सबकी तस्वीरें। मेडिकल कैशलेस कार्ड दिलाना और जो जोन के में अंदर बैठे हुए हैं कुछ चंद अधिकारी भ्रष्ट हैं इनके लिए। सीधा दिल्ली सरकार से हम इस मंच के माध्यम से चेतावनी दे। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं इस वक्त नजफगढ़ के अंदर। एमसीडी का नजफगढ़ जोन का ऑफिस है। और सबसे पहले तो मैं आपको बैनर दिखाना चाहूँगा। बैनर आप देखिए जिस पे लिखा हुआ है कि चलो नजफगढ़ जोन, बुधवार दिनांक 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक अनिश्चितकालीन धरना। नजफगढ़ जोन एमसीडी ऑफिस 28/12/2023 को नजफगढ़ जोन से दिल्ली के 12 जोन में पद यात्रा व सिविल सेंटर गेट नंबर 5 कुछ मांगे भी। और सबके जो भी यहाँ पे नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, उपाध्यक्ष है, सबकी तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगी हुई है सबकी तस्वीरें यहाँ पे। और इनका धरना चल रहा है। नजफगढ़ जोन का जो एमसीडी का ऑफिस है उस पर इनका धरना चल रहा है। यहाँ पे सारे धरना देने वाले सभी लोग बैठे हुए के करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये सभी लोग बैठे हुए के से बात करने की कोशिश करते, जानकारी लेते हैं। और उधर भी एक लिखा है विशाल धरना प्रदर्शन, एक बैनर वहाँ पे भी लगा हुआ। और मैं आपको दिखा दूँ, ये सारा रोड चलता रोड है नजफगढ़ का। और पीछे ये एमसीडी का ऑफिस है और उसके गेट पे सभी लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। मांगे एमसीडी वाले को तो मांगे बहुत सारी होती है, तकरीबन एमसीडी की मांगे तो पूरी होती ही नहीं है। बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, भागदौड़ करते रहते हैं, मांगे तो पूरी इनकी होती ही नहीं है। और अभी इनके वर्तमान में क्या मांगे, किन बातों को लेकर बैठे हुए हैं, करके जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास जिनवाल है जी। मेरा नाम अजीत बहुत। मेरा यूडी। थोड़ा बताओ सर, जो ये बैठे आप यहाँ पे धरना दे रहे हो और किन मांगों को लेके बैठे होते? हमारा धरना दिल्ली नगर निगम में बैठी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, जो कि हमें पक्का करवाना है हमारे सफाई कर्मचारियों को और मेडिकल कैशलेस कार्ड दिलवाना है। लेकिन हमारी किसी भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी को निगम में आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया है। वो अपने मैनिफेस्टो में कहा था उन्होंने कि 10वीं गारंटी थी कि सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा अगर वो सत्ता में आते हैं। तो हम जब न्यूज़ के माध्यम से और सदन के माध्यम से देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जी बड़ी अभी सदन में उन्होंने बोला कि हमने 6500 कर्मचारियों को पक्का किया, लेकिन वो सब झूठ है, बिल्कुल दिखावा है। और जबकि हमारे कमिश्नर साहब ने अभी बजट दिया तो उस बजट में बताया गया कि कुल 483 कर्मचारी पक्के हुए हैं। 483 और 6000 का दावा किया। बिल्कुल 6000 कोई पक्का नहीं हुआ। अगर कोई पक्का हुआ है तो हमारे सामने सबूत दे दे भाई, किस सन से किस सन तक के किए हैं और कौन से जोन में कितने कर्मचारियों को पक्का किया है, ये बताया जाए हमें। नहीं, जोनों में लिस्ट तो आई होगा ना कि ये लोगों को पक्का किया। उनसे बात किया आप लोगों ने कि ये पक्के हुए या नहीं हुए? नहीं, हमारे नजफगढ़ जोन में कोई लिस्ट नहीं आई है पक्के होने की। हमारे तो जो 2014 में ही पक्के हुए थे, उसके बाद में कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है। और ये सब दिखावा है, जो 6500 कर्मचारी जो पक्का करने की कह रहे हैं, ये सब दिखावा है। क्या नाम सर आप बता सकते? मेरा नाम अजीत बहुत है। मैं भारतीय स्वशासी कर्मचारी महासंघ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो भारतीय मजदूर संघ का संगठन है। मैं आपके YouTube चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे बीच में आए। मैं दिल्ली नगर निगम के तमाम कर्मचारी भाइयों और बहनों को और मेरे समस्त वाल्मीकि समाज के तमाम संगठन जो मजदूरों हितों में अलग अलग संस्थाओं में चला रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करता हूँ, जो यह आंदोलन 20 तारीख से नजफगढ़ जोन में धरना दिया जा रहा है और 28 तारीख को नजफगढ़ जोन से पद यात्रा चलेगी, जो सभी जोनों में जाएगी। हमारा एक ही आह्वान है, दिल्ली नगर निगम के तमाम कर्मचारी भाइयों और बहनों को पक्का कराना, उनको मेडिकल कैशलेस कार्ड दिलाना और जो 2003 से जो कर्मचारी लगे हैं सीजी केस पे, 2010 तक के कर्मचारी को पक्का कराना। और जो साउथ और नॉर्थ में जो कर्मचारी थे जिनका बकाया लाभांश था, जो 1996 से 98 तक के स्थायी हुए, उनका बकाया जो भुगतान है वो दिल्ली सरकार करे ना, उनका पैसा देना। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, हर बार झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े विज्ञापनों में, बड़ी बड़ी सुर्खियों में, बड़े बड़े होल्डिंगों में लिखते हैं मैंने तो 5000 कर्मचारी पक्के कर दिए। सब झूठ का फरेब।
केजरीवाल प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, उसका दुर्गेश पाठक झूठ बोलता है। यहाँ से एक हमने प्रण लिया है, जो हमारी सुबह 9 बजे नजफगढ़ जोन से 28 तारीख को पद यात्रा सभी जोनों में जाएगी। सभी जोनों के उपायुक्त महोदय डीसी से ज्ञापन पत्र देंगे और 5 नंबर स्वीक सेंटर पर जो वहाँ पर रैली और पद यात्रा निकलेगी, वहाँ पर मुख्यमंत्री और महापौर का पुतला दहन करेंगे। और काम बंद हड़ताल करने की भी बात आएगी, हमारे एक एक मजदूर काम बंद हड़ताल भी करेगा। पद यात्रा कौन कौन से जोन, पूरी दिल्ली के अंदर जाएगा खाली नजफगढ़ जोन के अंदर? पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी, सभी जोनों में जाएगी। और बुधवार को 28 तारीख को 9 बजे यहाँ से हम कूच करेंगे पद यात्रा, वो नरेला जोन में जाएगी, नरेला जोन से रोहिणी जोन में जाएगी, ऐसे ही सभी जोनों में पद यात्रा जाएगी। आपका कहने के हर जोन में पद यात्रा चलेगी? हाँ जी, तो आप लोग तो सभी जगह जा नहीं सकते ना एक बार में? सभी जोनों में जाएगी, पद यात्रा निकलेगी, हमारे साथ वाहन भी होंगे, बाइक भी होंगी, सारी चीज़ें होगी। यह सीधी सीधी लड़ाई हमारी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है, उसी के खिलाफ है। जो अधिकारी तरह तरह की गलत तरीके से पॉलिसी चला रहे हैं, कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग जहाँ पे किया हुआ टेंट लगा के, ये पूरे दिल्ली में चल रहा है, सब आप लोग ही कर रहे हो यहाँ पे? यह नजफगढ़ जोन में धरना दिया जा रहा है, एक साउथ जोन में भी चला हुआ है। हाँ जी, मतलब पूरी दिल्ली में चल रहा है कहने का मतलब? अब पूरी दिल्ली का यहीं से ही आह्वान है, पूरी दिल्ली का आंदोलन यहीं से लेके चल रही है। आ जाओ रखी साहब। चलो और उससे भी बात करते हैं। बताइए साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश छावला है जी। बताओ सर, थोड़ा और डिटेल में। कुछ बातें तो इन्होंने बताई, कुछ अब बातें आप भी बताओ कि ये धरना क्यों चल रहा है, क्योंकि धरनों से रिजल्ट तो निकलता नहीं है, और रिजल्ट निकलता कोर्ट में जाने से। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसको यातना दी जाती है अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि अधिकारी जो जोन के में अंदर बैठे हुए हैं, कुछ चंद अधिकारी, भ्रष्ट चंद अधिकारी, वे हमारे वाल्मीकि समाज का काम ही करना नहीं चाहते। हमें 10-10 साल, 28-28 साल हो चुके हैं कच्चा होने के बाद, अभी तक वे फाइलें उन्हीं की टेबल पे हैं। कमिश्नर महोदय ने उनको नोटिस दिया हुआ है कि फाइलें जल्द से जल्द भेजी जाए, मगर वे नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं इस नजफगढ़ जोन के अंदर कि वे काम करके ही खुश नहीं है। और जो हमारी 28 तारीख को जो पद यात्रा निकल रही है, वीरवार के दिन 28 तारीख को सुबह 9 बजे नरेला जाएगी, और यही पद यात्रा नरेला स्टेज करेगी। उसके बाद अगले दिन 29 तारीख को फिर पद यात्रा निकलेगी। ऐसे ही हम हमारी तरफ नजफगढ़ के तमाम साथी पूरे 12 जोनों में जाएंगे, और लास्ट मूवमेंट हमारी सिविक सेंटर होगी गेट नंबर 5 पे, जहाँ पे हम मुख्यमंत्री जी का और महापौर जी का पुतला दहन करेंगे। इन्होंने इतने झूठ बोल दिए हैं कि जब 2020 में कोरोना जैसी महामारी आई, इन्होंने कहा कि मैं उन शहीद सफाई कर्मचारियों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दूंगा जो इसमें शहीद हो चुके हैं। आज तक उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला और कोई स्थायी नौकरी देने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल खुली चेतावनी दे रहा हूँ, और मैं अपने वाल्मीकि समाज से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आने वाले 2025 में इनकी सीटें खाली करवानी है, क्योंकि इस मुख्यमंत्री ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। 10 साल होने को आ रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया वाल्मीकि समाज के लिए। एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, भर्तियाँ निकल रही है आप लोगों की? क्योंकि भर्तियाँ भी नहीं हो रही ना आप लोगों में। ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज तक जब ये आए थे कि स्कूल में जितनी भी ठेकेदारी है दिल्ली के अंदर, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा और स्थायी नौकरियां दूंगा, आज तक इन्होंने काम पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि कोई भर्ती आ गई। मगर इन्होंने एक अच्छा काम किया है, इन्होंने घोटाले किए हैं, अपने बंगले भरे हैं और सचिवालय की भर्ती की है। बड़े बड़े पदों पे ये रिश्वत लेके भर्तियां करते हैं, और इस वाल्मीकि समाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे। ये बहुत बड़ा रोष है हमारे लिए। बाबा साहब की फोटो तो बहुत बड़ी लगाते हैं बैकग्राउंड में। ये बाबा साहब का ही तो हमारे चिन्ह में झाड़ू का ही है। हमारा चुनाव चिन्ह लेके वाल्मीकि मंदिर से, पंचकुया से, वहाँ से भी हमें बदनाम कर दिया। इन्होंने कहा था कि मैं गुरु की शरण में आया हूँ, अब वो गुरु को भी भूल गए हमारे। हाँ, हमारे गुरु की शरण में जाने के बाद आज चीना बाबा तो स्वर्ग लोग हैं, वे तो पधार गए। मगर उन्होंने ये आश्वासन दिया था हमारे गुरु ने कि एक बार इसको मौका देंगे तो क्या पता है हमारा भला करे, मगर नहीं, वे भी बेचारे कहते कहते चले गए, और इसकी इस बाणिया बुद्धि को
आज तक अकल नहीं है। 26 लाख वोटें हैं हमारी दिल्ली के अंदर। 2025 में पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो कह रहे कि वाल्मीकि समाज ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों का तो भला होना चाहिए। अब तमाम संगठन ऐसे भी कह रहे हैं कि हम वाल्मीकि ब्राह्मण हैं, कहने के लिए हमें हिंदू भी बताया जा रहा है, मगर आज तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम दलित है, वाल्मीकि है, एससी है, या हम है क्या। पहले ये राजनीति पार्टियाँ ये डिसाइड करे कि वे हमें मनाना क्या चाहते हैं। पता नहीं है वो तो। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि कुछ दिन पहले कि वाल्मीकि जो है ब्राह्मण है और वाल्मीकि समाज के लोग भी ब्राह्मण है, उन्होंने तो ये कहा था। ने जो कहा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, तो फिर आए ना बेटी और रोटी का लेना देना करे ब्राह्मणों के अंदर। अरे हमें स्थान तो दे कहीं। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम बेटी और रोटी का बराबर का हिस्सा करते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको आने वाले स्टैंड में कोई और लालच होगा। हमारे से किसी का कोई वो नहीं है। हम इतने दुखी हो चुके हैं सर कि हम आपको बता नहीं सकते। हम रात इतनी बड़ी ठंड में, आपको पता है कितनी ठंड पड़ रही है। अजीत भाई, विकास, महेश अंडाड़ा जी, कुलदीप भाई साहब, हम सब यहाँ पे रातों को रुकते हैं। अरे ये प्रशासन अभी तक ये जागा नहीं है क्या? अगर ब्राह्मण बताते तो करे हमारे साथ बेटी और रोटी का लेना देना। आप लोगों को सैलरी कितने समय तक नहीं मिलती? सैलरी की क्या पूछोगे जनाब, दिखाने कब 2 महीने की नहीं आ रही। अरे अभी तक हमारा एरियल नहीं आया। दिवाली कब गए, कितने दिन हो गए सर? 1184 रुपये बोनस नहीं दे लिया नजफगढ़ के अंदर। ये बड़े दुख की बात है। 1184 से होता कुछ नहीं है। प्राइवेट कंपनियां भी 3600 रुपये बोनस देती है और हमें 1184 मिल रहा है। इसके बारे में सरकारें सोचती ही नहीं है। कुछ और बताना चाहोगे सर? आप लोग जो एमसीडी डिपार्टमेंट को लेके जो आप लोगों के साथ जाती हो रही है, कुछ और बताना चाहोगे? सर मैं आपके चैनल से क्या बताना चाहूँगा, जाति तो इतनी हो रही है हमारे साथ, हमारा कर्मचारी तराही हो रहा है। चाहे इस देश के अंदर कोई भी भयंकर बीमारी आई हो, सबसे पहले दिल्ली रोडों पर कौन आता है? दिल्ली का सफाई कर्मचारी आता है। कोरोना काल जैसी भयंकर बीमारी में अपने बच्चों को छोड़ के सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली वासियों को बचाया और स्वच्छ रखा। आज कर्मचारी परेशान है अपनी मांगों को लेकर। 16,000 रुपये के वेतन में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हमारा कर्मचारी अपने बच्चों को बेहतर सुविधा नहीं दे सकता, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। 16,000 रुपये में अपने घर का गुजारा ही कर ले तो इतना ही बेहतर होता है। और मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा, सीधा दिल्ली सरकार से हम इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आपने चुनाव से पहले बड़ा वादा किया था, मेरी सरकार यदि दिल्ली नगर निगम में आ गई तो हम सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे और बेहतर सुविधा देंगे। इसको 1 साल हो गया निगम में आए। झूठ का फ्रेब है केजरीवाल इसके, और इसके मंत्री झूठ प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। यही हम कहना चाहते हैं आपके यूट्यूब के माध्यम से। हम दिल्ली के समस्त वाल्मीकि समाज से हाथ जोड़कर निमन प्रार्थना करेंगे, आप इस पदयात्रा में हमारे साथ आएं और हमारे तमाम कर्मचारी भाइयों बहनों को पक्का कराएं। आज उनकी आयु किसी की 50 साल, किसी की 45 साल, किसी की 55 साल आयु हो चुकी है और कच्चे पद पर ही रिटायरमेंट कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। केजरीवाल जी, गद्दी छोड़ो और दिल्ली से बैकआउट हो। ये थे वाल्मीकि समाज के लोग, एमसीडी डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारी जो आज धरने पे बैठे हैं और पीछे बैनर भी इनका लगा हुआ है। वैसे अगर आप किसी भी विधायक के ऑफिस में जाते हो, आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक के ऑफिस में जाओगे तो जहाँ पे वे बैठते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, उसके बैक साइड में आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर ज़रूर मिलेगी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो औलाद है, जो बच्चे हैं जी, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ना तो उनको उनका बकाया भत्ते मिलते हैं, ना टाइम पे सैलरी मिलती है, ना इनको पक्का किया जाता, ना इनकी सैलरी बढ़ाई जाती है। और पूरे दिल्ली के अंदर ये जगह जगह इनका प्रोटेस्ट हर महीने देखने को मिलता रहता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं का ही चुनाव चिन्ह उठाया, झाड़ू। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पीछे तस्वीर अरविंद केजरीवाल ने लगाई। किसी भी विधायक के ऑफिस में आप जाते हो तो बैक साइड में आपको बाबा साहब अम्बेडकर के, भगत सिंह की तस्वीर आपको मिलेगी। लेकिन इनको मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की बातें और विचारों को छोड़ दिया जाता है और इनके साथ अन्याय आपको देखने को मिलता है।
तो मैं विजय कुमार पूनिया विके टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लोगों तक ज़रूर 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 पहुँचाएँ।